अमेरिका इंडिया के साथ है और इस खित्ते पे जो होल्ड था चाइना का, उस डोमिनेंसी को कम करने के लिए ये जो है अमेरिका ये फंड कर रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ख़ास तौर पे ये टेक में इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है। तो वो ये टेक्नोलॉजी जो उसके पास इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो लेटेस्ट मिसाइल्स जो है वो चीज़ उस पर भारतीय हुकूमत का ये इकदाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब चंद हफ्तों बाद भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं। N5 मिसाइल जिसकी 6000 किलोमीटर रेंज है और इंडिया वाले उसे गेम चेंजर कहते नजर आ रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की तरफ से मुतनाज़ पर सख्त एहतजाज करते हुए भारत को कहा है कि ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा। चाइना फिलहाल घबरा तो रहा, मगर एट द एंड देखा जाए तो उस पर टेक्नोलॉजी काफ़ी है, इसके पास उसका एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके पास। तो इंडिया जितना मर्जी कोशिश कर ले मगर वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो शो नहीं करवा रहा है। चाइना बहुत टेक्नोलॉजी में आगे है, इवन के चाइना, ये तो इंडिया छोटा जो है अमेरिका है, वो भी काफ़ी उसकी रेंजेस ज़्यादा हैं रडार वगैरह की, मगर चाइना जो है वो हर एक का मुकाबला कर सकता है। वो अलग बात है, शो नहीं करवा। जली ना तेरी भी जली ना। वो क्या करता है रे तेरी तो। भारतीय सरकार ने पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ जंग की तैयारी के लिए अगले 10 दिनों में 10 मिसाइल तजुर्बात करने का ऐलान किया है। इंडिया सेल्फ मेड चीजें बना रहा है। इंडिया MRI भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दहशतगर्दी को तो भाई हमने सपोर्ट किया है ना, हमने रशिया के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया, हमने रशिया को तुड़वाया, तालिबान को सपोर्ट किया, फिर हमने अमेरिका के साथ मिलकर उन तालिबान को मारना शुरू कर दिया। मतलब अपने घर में सांप पाल के, और हम सोचते हैं कि वो सिर्फ हमारे हमसाये को डसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपने घर में सांप पालेंगे और फिर उसको दूध डालना बंद करेंगे तो वो आपको भी दुश्मन आपको ज्यादा सिखाते हैं। भारत में रिफाई तहकीकाती इदारे के मुताबिक मोदी सरकार अगले चंद दिनों में 10 खतरनाक मिसाइलों के तजुर्बात करके पाकिस्तान और चीन को सख्त पैगाम देगी। यकीन जानिए, मेरा दिल दुख रहा है। सऊदी अरब ने $100 अरब की सरमायाकारी की इंडिया में, और पाकिस्तान में 100 टन खजूरें दी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनकी, और वो आपको किस नज़र से देखते हैं। हमारे हुक्मरान तो जा के झुकते हैं, उनके सलाम करते हैं, लेकिन वो बात होगी ना, वो तो भिखारियों वाली बात होगी कि हमारा N5 से क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन कि यार हमें अभी वीजा दो और हमें किसी कंट्री निकाल दो, लेकिन हमें पाकिस्तान से निकाल दो। और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं आके। हाय, गर्मा गर्मी मजीद बढ़ जाएगी तो हालात फिर क्या देख रहे हैं आप मुस्तबिल करीब में? हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं। इंडिया ने जैसे अब ये मिसाइल अग्नि मिसाइल का जो अनाउंस किया है, ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर की तैयारियां। हेलो, जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने, मोदी जी ने एक हफ्ते में हैट्रिक मार दी है। एक तो टनल का निर्माण हुआ जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अग्नि-5 मिसाइल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इसकी जो रेंज है 6000 किलोमीटर रहने वाली है, जो कि दुश्मन के घर में जा कर के सीधे वार करेगी। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि MRVI की ये टेक्नोलॉजी इसमें लगी है और एक मिसाइल से 5 निशाने ये टारगेट कर सकती है। अब कहीं ना कहीं चीन का गला सूखा हुआ है, क्योंकि अब चीन का, अब पाकिस्तान जो कि भारत की हर तरक्की से जलता हुआ आया है, पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि जो इंडिया है ये सिर्फ वॉर की तैयारी कर रहा है। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि ये इंडिया वॉर की तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को मजबूत बना रहा है। आने वाले टाइम में एक युद्ध होगा जिसमें कि इंडिया चीन को परास्त करेगा। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही है। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने $100 बिलियन का निवेश जो है करने का ठाना है भारत के अंदर, और जो कि आपने क्लिप्स में भी देखा। और जो रमज़ान के महीने पर भारत ने पाकिस्तान को क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ 100 टन खजूर भेजे हैं। यानी कि अब पाकिस्तानी जो लोग हैं वे चर्चा कर रहे हैं कि हम तो भिखारी समझ रखे हैं सभी मुल्कों ने, और कहीं ना कहीं ये हैं भी भिखारी। अब पाकिस्तानी जो मीडिया है अग्नि-5 मिसाइल पर क्या चर्चा कर रहा है चीन को लेकर के, तो आइए दोस्तों सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर, शायद आपने खबर सुनी हो कि इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उन्होंने 2 दिन पहले अग्नि-5 के नाम से एक मिसाइल टेस्ट किया था और कामयाबी के साथ उनका ये मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ, टेस्ट हुआ। अब 2 दिन हो गए हैं इस मिसाइल को लॉन्च हुए हुए, टेस्ट किए हुए। चाइना जो है वो 2 दिन से
इसी के ऊपर बात कर रहा है। चाइना जो है वो काफ़ी घबराया घबराया लग रहा है, चाइना के सुर जो हैं वो काफ़ी बदले हुए लग रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि चाइना बड़ी बढ़ के मारता है अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर, अपनी सेना को लेकर, अपनी आर्मी को लेकर, लेकिन अब जो है 2 दिन से उनका मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर उनका जो कह लें कि आप अखबारात हों, वहाँ पर वो अग्नि 5 के बारे में बात कर रहे हैं कि कितना पावरफुल मिसाइल है और अगर इंडिया और चाइना के दरमियान मामला ख़राब होते हैं तो ये चाइना के किन किन इलाकों पर जो है एक साथ अटैक कर सकता है, क्योंकि 6000 किलोमीटर रेंज है इस अग्नि 5 मिसाइल की और पूरा चाइना जो है वो ओवरऑल इसके अंडर आता है। तो क्या कहना चाहेंगे, चाइना के इस वक्त क्या हालात हैं? देखें, पहली बात यह है कि डिफेंस अपने को मजबूत करना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो चाइना हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री जो है वो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि उन्होंने अपना जो मिसाइल बनाया 6000 किलोमीटर रेंज का, उसका चाइना से एज सच कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। ख़ास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, तीसरी बनने वाले हैं। चौथी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस उसको, आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं, यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है। उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई ख़तरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान से कोई ख़तरा है। ठीक है, तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आप मुझे बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता। चाइना के को जानता है कोई? नो, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कोई जाने ना जाने, आर्मी चीफ का हर बंदे को पता होता है कौन है। ऐसे ही है। तो इन चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। हाँ, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपनी तरक्की पे सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने आप को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपके व्यूवर्स शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ प्रॉपर ट्रेड करनी चाहिए। ये जो दुश्मनियाँ, ये जो हमने एक बनाया हुआ है ना कि जी वो हमारा दुश्मन है और फलां हमारा दुश्मन है, इस चीज़ों से हमें बाहर निकलना। ये बात मैं भी कहती हूँ और मेरा ख्याल भी यही है कि हमें अपने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रख कर जो है इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अब चाइना और इंडिया के जो भी मामला हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान ट्रेड होती है। आपने कहा कि इंडिया को अपने हमसायों से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका हमसाया कौन है। वाकई में इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाइना से और पाकिस्तान से, लेकिन बाकी ममालिक के साथ आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, इस्लामी ममालिक के साथ देख लें, सऊदीया के साथ देख लें, यूएई के साथ देख लें, तुर्की के साथ देख लें, आप कतर के साथ देख लें, वो हर एक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। और वो भी हमने बंद की है, चलती चलाती ट्रेड हमने बंद की। जी बिल्कुल, ये हमारा अपना कसूर है ना। देखें अगर वो तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ, कतर के साथ, हर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अब आप देखें चाइना से उन्हें क्या खतरा हो सकता है? एप्पल आपका सबसे बड़ा फ़ोन की कंपनी है दुनिया में। ठीक है, एप्पल की ब्रांडिंग या एप्पल जो असेंबल हो रहा था वो आज तक चाइना में हो रहा था। अब एप्पल जो है वो इंडिया में असेंबल होगा। अब पाकिस्तान में जो एप्पल के मोबाइल आएंगे उनके अंदर मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। तो हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं भाई? हम तो जो है वो एक सुई भी नहीं बना पा रहे अपने। टेस्ला इंडिया में आ गई है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। आप देखें पाकिस्तान में अगर टेस्ला की गाड़ी हमें किसी ने इंपोर्ट करनी हो ना, तो हमें कम से कम भी जो है ना वो 6-7 करोड़ रुपए की पड़ेगी वो गाड़ी, और इंडिया में 17 लाख रुपए में वो गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं? हमने पिछले 76 साल में क्या किया अपने मुल्क के लिए? हमारे हम तो सिर्फ इस चक्कर में हैं कि हम किस तरीके से जो है ना अपना एक्स बंद कर सकते हैं, हम कब यूट्यूब बंद कर दें अपनी, हम कब अपना फेसबुक को बंद कर दें।
तो हमारा तो इस चीज़ों से जो है ना वो लिंक है और बहुत तो चलती चलाती अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। अब जो है जो खुल के बात करता है हम वो साइट बंद कर देते हैं। अब आप देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन थे, 2 दिन पाकिस्तान में मोबाइल सर्विसेज बंद रही हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी आपने जो है ना वो एक क्वेश्चन किया चाइना के हवाले से, तो बेसिकली अभी रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया के अंदर। ये जो मूव है बेसिकली ये टोटली पॉलिटिकल है। चाइना को भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत जो कंट्रीज़ हैं एशिया के अंदर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ हैं। जंग का ना तो यहाँ सवाल पैदा होता है ना सवाल पैदा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन एक टर्म यूज़ की जाती है बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। तो इंडिया जो है वो इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर के फिनोमिना के ऊपर वर्क कर रहा है। दूसरी बात यह है कि चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर